हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन देखेंगे। पोटेंशियोमीटर आप पढ़ चुके हैं। देखिए, पहले हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको बताया था। यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो होती है तो किसी भी लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सपोज कीजिए कि वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है एल, तो ए एंड बी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, तो हम लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल एल। अब देखिए इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। इसके 3 एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो कोई भी अननोन सेल है जिसका ईएमएफ फाइंड करना है उसे हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला ईएमएफ फाइंड किया जा सकता है ऑफ अननोन सेल। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल, यानी 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं E1 अपॉन E2। थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं स्मॉल r। देखिए पहले एप्लीकेशन को समझते हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्ड कैडमियम सेल से कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कैडमियम सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ होता है 1.018 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड कैडमियम सेल का है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक जॉकी से कनेक्ट है। जॉकी जो होता है वो वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है कहीं पर भी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी बैटरी ई कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल पर एक अमीटर कनेक्ट है, इसके नेगेटिव टर्मिनल पर एक रियोस्टेट कनेक्ट है। रियोस्टेट में ये पॉइंटर होता है, इसको हम राइट मूव करा सकते हैं, लेफ्ट मूव करा सकते हैं, जिससे हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक की लगी हुई है, की को जैसे ही इंसर्ट करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होगी। देखिए ये स्टैंडर्ड कैडमियम सेल है और ये है ऑक्सिलरी बैटरी, यानी इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है। दिख रहा है ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, एक सेल 2 सेल, यहाँ पर केवल एक ही सेल है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं अच्छी तरह से। सपोज कीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इसको नहीं लगाया, की को प्रेस किया जा रहा है। की को प्रेस करेंगे तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होगी। ये करंट आ रही है, ये आई, ये आई, ये रास्ते से जा रही है, ठीक। ये यहाँ से रियोस्टेट से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर करंट इन होगी। अब हम यहाँ पर देखिए रियोस्टेट का पॉइंटर है, इसको राइट लेफ्ट करेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है आई, उसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस की को हटा लेंगे, की को हटा लेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट, यानी इस बैटरी से, ऑक्सिलरी बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होना हो जाएगी बंद। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कैडमियम सेल और गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। और देखिए जो स्टैंडर्ड कैडमियम सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होगी, इधर से ऐसे होते हुए इधर जाएगी, इधर इधर इधर, और ये जॉकी से इधर रिटर्न मारेगी, इधर पर गैल्वेनोमीटर और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर इन होगी। तो देख रहे हो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो यानी जो कैडमियम सेल है इससे करंट ऐसी फ्लो हो रही है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये डायरेक्शन है, करंट किस में जा रही है, गैल्वेनोमीटर में जा रही है। तो निडल पहले थी 0 पे, अब ये डिफ्लेक्ट हो गई 0, ऐसे निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है गैल्वेनोमीटर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया। की को जैसे ही हमने प्रेस किया तो देखिए बैटरी अपनी ताकत दिखाएगी, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना चालू, इधर इधर। देखिए सर्किट है, सर्किट से करंट जा रही है, तो ये यहाँ से फ्लो होगी, नेगेटिव टर्मिनल पर इन होगी। और यही जो पोटेंशियल है देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हो जाएगी और इस पॉइंट पर यहाँ से कौन सी सप्लाई आएगी, नेगेटिव सप्लाई आएगी। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गई, यहाँ नेगेटिव हो गई। और ये वाली बैटरी है, इसकी पावर, इससे करंट ऐसी फ्लो हो रही थी,
और यहाँ पॉजिटिव सप्लाई होने के कारण हम नीचे की तरफ इस बैटरी से, ऑक्सिलरी बैटरी से नीचे की तरफ करंट फ्लो होगी। ठीक, तो इसकी ताकत ऊपर है और इस वाली ऑक्सिलरी की ताकत इधर है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है जो निडल डिफ्लेक्ट हुई थी वो धीरे धीरे उसका डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जीरो की तरफ होगा। यदि जीरो नहीं हो रहा है तो हम इस रियोस्टेट को मूव कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले ही हम चौकी को किस पॉइंट पर हम सेलेक्ट करके रखेंगे। तो स्टैंडर्ड कैडमियम के लिए लेंथ याद रखिएगा, लेंथ होती है 203.6 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए पॉइंट है P, तो AP इज इक्वल टू 203.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रियोस्टेट के पॉइंटर को मूव कराया, कब तक, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो आता है, बैलेंस कंडीशन, तो उस समय A एंड P पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस स्टैंडर्ड सेल के EMF के इक्वल होगा। तो AP के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.018 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP लेंथ, और AP लेंथ कितनी है ये, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dB/dL कितना हो जाएगा। देखिए dB/dL होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो 1.018 वोल्ट अपॉन 203.6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम क्या करेंगे, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। अब हम इस सेल को हटा देंगे। अब अननोन सेल हमने ई कनेक्ट किया, दूसरा सेल जिसका EMF हमें फाइंड करना है उसको कनेक्ट किया। अब देखिए स्टैंडर्ड कैडमियम सेल है, इसको हटा दिया, अननोन सेल हमने कनेक्ट किया जिसका EMF हमें फाइंड करना है। ठीक, अब इस जॉकी को हमने स्लाइड किया। सपोज कीजिए अब ये पॉइंट आ रहा है, Q पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आता है, जीरो। A से Q की लेंथ कितनी है, AQ लेंथ, वह लेंथ आ रही है L। तो अननोन सेल का EMF हो जाएगा E इज इक्वल टू dB/dL मल्टीप्लाई L। और dB/dL कितना फाइंड किया है ये, तो हो जाएगा L मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। तो ये अननोन सेल का EMF आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कैडमियम सेल लगाया, बैलेंस लेंथ यहाँ पर जो पॉइंटर जॉकी को किस पे रखा, 203.6, क्योंकि स्टैंडर्ड कैडमियम के लिए फिक्स रहता है। इसको मूव कराया पॉइंटर को रियोस्टेट, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो A और A पॉइंट P के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के इक्वल होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे फाइंड कर लिया। अब इस सेल को हटा दिया, स्टैंडर्ड कैडमियम सेल को। अब अननोन सेल जिसका EMF हमें फाइंड करना उसको लगाया। उसको जैसे ही लगाया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट हो गई, जॉकी को हमने वायर के ऊपर स्लाइड किया। कब तक, जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ठीक, लेंथ सपोज कीजिए Q पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा, तो ऐसे Q की लेंथ मेजर कर ली, कितनी आ रही है, L। तो L में dB/dL का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल का EMF आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कैडमियम सेल हैज़ EMF ऑफ 1.08 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इसका EMF कितना होता है, 1.018 वोल्ट, जो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है। इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी होती है कैडमियम सेल के लिए, 203.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब है 203.6 सेंटीमीटर लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के EMF के इक्वल होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट dB/dL कितना हो जाएगा, A से लेके A पॉइंट P है, लेंथ कितनी आई थी, 203.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया, सेल के EMF के। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये है सेल का EMF, ये हो गई बैलेंस लेंथ। दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। अब इस सेल को हटा लेंगे, अननोन सेल जिसका EMF फाइंड करना उसको लगा देंगे। बैलेंस लेंथ सपोज कीजिए पॉइंट आ रहा है Q
बैलेंस लेंथ आ रही है एल लेंथ आ रही है, ठीक। तो नाउ स्टैंडर्ड सेल इज रिप्लेस बाय अननोन सेल ऑफ ईएमएफ ई, और उसके लिए बैलेंस लेंथ एल है। तो अननोन सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो अननोन सेल का ईएमएफ हो जाएगा ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल मल्टीप्लाई लेंथ, जो लेंथ आई हुई है। तो एल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। इस तरह हम अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं।